और नवरात्रि के पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम और इस दिव्य भूमि को शत शत नमन, जहां आध्यात्म, धर्म, संस्कार, आचरण और नीति और जीवन मूल्यों की हमेशा बरसात होती रहती है, जिनके माध्यम से यहाँ कई लोग आते हैं और कई लोग संस्कार ग्रहण करके जाते हैं और भारतीय हिंदू संस्कृति की अलग जगाते हैं। ऐसी दिव्य भूमि, इस दिव्य धरा को प्रणाम करता हूं। नवरात्र का पर्व है, उसके पहले हिंदू नववर्ष है। मेरा विचार नववर्ष का आना मेरे सोच के हिसाब से यही दर्शाता है कि पिछले वर्ष हमने जो गलतियां की है उनको इस वर्ष नहीं दोहराएंगे और जीवन में नवाचार करेंगे, नए आचरण, नए संस्कार और नए नए धार्मिक कार्य करेंगे और अपने जीवन को मोक्ष तक ले जाएंगे। क्योंकि जीवन का अर्थ होता है चारों पुरुषार्थ को पूर्ण करना: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। आदमी अर्थ, पैसा कमाना करना, धर्म, उसका कुछ हिस्सा धर्म के लिए खर्च करना, दान के लिए खर्च करना, काम, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए सृष्टि के निर्माण में सहयोग करना, और मोक्ष, इन सब चीजें जब पूरी हो जाए तो आपके मोह का क्षय हो जाता है, वो मोक्ष कहलाता है। हमारे जीवन के अगर चारों पुरुषार्थ हम सही ढंग से पूरे करेंगे तो जीवन सफल होगा। मैंने भवानी मंडी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष के पद पे मैं कार्यरत हूँ। पिछले 20-25 साल से हम काव्य साधना करते हैं। नवरात्र का पर्व है। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मगर 12 महीने हम घरों में माँ बहनों का अपमान करते हैं। जितनी गालियां हैं माँ बहन के रूप में दी जाती है। केवल स्वामी जी ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा आपके, केवल हम प्रतिमाओं को और नवरात्रि में कन्याओं को भोजन करा के खुश हो जाते हैं और 12 महीने के लिए उस नारी जाति को अपमान के लिए छोड़ जाते हैं। यहाँ जितनी मातृशक्ति है और जितने प्रबुद्ध जन है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने घरों में अपनी बालिकाओं को पढ़ाए लिखाएं, उनकी इज्जत करें। जो दूसरे की बेटी अपने घर बहू बन के आती है उसे भी अपनी बेटी माने, क्योंकि बेटी का अधिकार इतना होता है कि जब उसके घर होती है, पियर होती है, तो उसकी भाभी उससे पूछकर कोई भी चीज उससे लेती है। काय की सब्जी बनाओ, क्या चीज बनाओ, कौन सा कपड़ा पहनो, सब वो वहां की महारानी होती है उस घर की। और जब वो विदा हो जाती है उस घर से तो उसे पूछना पड़ता दूसरे घर में आने के बाद। बराबर का अधिकार होना चाहिए उस कन्या को भी, उस लड़की को भी। जो बेटी है वो ही बहू है, जब हमारी दुनिया ढंग से चल सकती है। और उसी नारी जाति का एक अंग होता है पत्नी के रूप में। यहाँ सब पुरुष वर्ग बैठे हैं, जितने भी मेरे युवा साथी बैठे हैं कुर्सियों पे, जितने मेरे युवा साथी बैठे हैं, उनका ध्यान चाहूंगा कि वो अपनी पत्नी को मेरी रचना के हिसाब से देखें कि पत्नी क्या होती है, क्योंकि वो भी नारी का रूप है। केवल नवरात्र में 9 रूपों में पूजने से कोई मतलब नहीं है। अपने घर में पत्नी भी अपनी बराबरी की अधिकारी है। उसे सम्मान दोगे तो उससे आशीर्वाद मिलेगा और हमारा घर बहुत उन्नति की तरफ जाएगा। नहीं तो उसे दुख दोगे तो श्राप देगी और बोल तो नहीं सकती, आपका सामना नहीं कर सकती, मगर आप बहुत पिछड़ जाओगे। आपसे मेरी यही विनती है कि पत्नी क्या होती है और उसका सम्मान क्या होना चाहिए। आदरणीय राकेश जी ध्यान चाहूंगा, आदरणीय अनिल जी, साहित्य दर्शन 34वें अंक में प्रकाशित हुई है मेरी रचना। उसका शीर्षक है दाम्पत्य।
पति और पत्नी से मिलकर बनता है दाम्पत्य जीवन। स्वामी जी, आपका ध्यान चाहूंगा कि पत्नी क्या होती है कि मैं धार हूं नदियां की, दाम्पत्य जीवन कि मैं धार हूं नदियां की तो पतवार हो तुम, मैं धार हूं नदियां की तो पतवार हो तुम, मैं गीत हूं जीवन का तो संगीत हो तुम, मैं गीत हूं जीवन का तो संगीत हो तुम, मैं छंद हूं भावों का तो कविता हो तुम, मैं छंद हूं भावों का तो कविता हो तुम, मैं शाख हूं तरुवर की, पेड़ों के शाख, मैं शाख हूं तरुवर की तो सुमन हो तुम, मैं शाख हूं तरुवर की तो सुमन हो तुम, मैं दीपक हूं जिंदगी का, मैं दीपक हूं जिंदगी का तो बाती हो तुम, मैं दीपक हूं जिंदगी का तो बाती हो तुम, मैं धनुष हूं तुम्हारा प्रिय, मैं धनुष हूं तुम्हारा प्रिय तो टंकार हो तुम, तो टंकार हो तुम, मैं चिंतन हूं प्यार का, मैं चिंतन हूं प्यार का तो मेरा विश्वास हो तुम, तो मेरा विश्वास हो तुम, और मैं शब्द हूं ब्रह्म का। आदरणीय भाई साहब ने कहा था अभी शब्द ब्रह्म होता है, तो मैं शब्द हूं ब्रह्म का तो सृजन का आधार हो तुम, मैं शब्द हूं ब्रह्म का तो लिखने का जो कविताएं आती ना अच्छे शब्द कि मैं शब्द हूं ब्रह्म का तो सृजन का आधार हो तुम, और हम यज्ञ करते हैं कि मैं लक्ष्य हूं यज्ञ का, मैं लक्ष्य हूं यज्ञ का तो ऋचा की आहुति हो तुम, मैं लक्ष्य हूं यज्ञ का तो ऋचा की आहुति हो तुम, और मैं सोच हूं सदाचार का, मैं सोच हूं सदाचार का तो संस्कार हो तुम, मैं सोच हूं सदाचार का तो संस्कार हो तुम, और मैं जीव हूं जगत का। इससे सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि के निर्माण की अहम धुरी कि मैं जीव हूं जगत का, मैं जीव हूं जगत का तो मिलन का आधार हो तुम, मैं जीव हूं जगत का तो मिलन का आधार हो तुम, और मैं पवन हूं श्वास की, मैं पवन हूं श्वास की, सांस लेते हैं तो उसकी हवा हो, मैं पवन हूं श्वास की तो उसकी सुगंधी हो तुम, मैं पवन हूं श्वास की तो उसकी सुगंधी हो तुम, और मैं अभिषेक हूं महाकाल का। मैं अभी वाराणसी गया था, काशी विश्वनाथ के अभिषेक करके आया, महाकाल गया था उसके पहले, और अभी मेरी बेटी की शादी हुई, उसकी दुल्हन को ले गया था, वो अभिषेक करा के आया था। बराबरी के अधिकारी है दोनों पति पत्नी डॉक्टर भी है कि मैं अभिषेक हूं महाकाल का। ये लाइन बहुत जबरदस्त है, सुनिएगा, ध्यान चाहूंगा कि मैं अभिषेक हूं महाकाल का तो अर्पण की जलधार हो तुम, तो अर्पण की जलधार हो तुम, जीवन और मृत्यु तो, जीवन मरना तो, जीवन और मृत्यु तो दूसरों का खेल है, जिंदगी गुजार दो साथ साथ प्यार से और समर्पण से, हंसते रहो जब तक दीपक और बाती में तेल है, दीपक और बाती में तेल। आपके आशीर्वाद, दो चार चीजें भाई कटाक्ष बोलता हूँ महिलाओं के लिए, और नवरात्रि तो मैं नवरात्रि का व्रत करता हूँ और पूरी आराधना सच्चे मन से शब्दों के द्वारा करता हूँ। आदरणीय स्वच्छ भारत अभियान के प्रणेता का भी ध्यान चाहूंगा कि स्वामी जी हम केवल कोरी बातें करते हैं, एक भी ऐसा व्रत नहीं है जो पुरुष महिलाओं के लिए करे, और बहुत सारे ऐसे व्रत है जो पीरा के लिए, करवा चौथ पति के लिए, और कौन सी तीज आती है वो महिला पुरुष की शुभकामना के लिए करती है। एक भी ऐसा श्रृंगार नहीं है जो पुरुष उसकी पत्नी के लिए पहनता, उसकी माँ के लिए पहनता। सारे श्रृंगार, सारे जो अलंकार है, आभूषण है, वो सब पत्नी अपने पति की शुभकामना के लिए, उसके मांग में सिंदूर भरती है, तिलक लगाती है, चूड़ियां चूड़ा पहनती है, मांगा चूड़ा पहनती है, इतना त्याग करती है, करवा चौथ में भूखे रहती है। नाम भी पुरुषों पे है, हाँ सारे जितने
जितने भी गहने महिलाएं पहनती है उनके नाम पुरुषों के, जैसे चूड़ा, चूड़ी नहीं चूड़ा जो सौभाग्य का प्रतीक होता है, टड्डा, पाजेब, कोई सा भी गहना देख लो पुरुषों के नाम पे। और वस्त्र पहनेंगे घाघरा वगैरह वो भी पुरुषों के नाम पे, तो सब कुछ समर्पित है पुरुषों के लिए। बहुत बढ़िया राजेंद्र। तो यत्र पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, नारी की पूजा जहाँ होती है, पर वास्तविक में उसके सम्मान से नारी की पूजा करनी चाहिए घर में। और वो कब होगी? जब उसे पढ़ा लिखा के, और किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को आंग सांग सूची, किसी को मीरा, किसी को गायत्री, किसी को दुर्गा, किसी को सावित्री, किसी को इंदिरा, किसी को कमला हैरिस बनाओ पढ़ा लिखा के, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है अभी। जब जीवन सत्य होगा। पर एक व्यंग है, एक कटाक्ष है आदरणीय स्वामी जी कि भाई नारी का केवल यही सम्मान झूठा होता है कि नारी जाति का शोषण होता, नारी जाति का शोषण होता, कैसा देश हमारा है, लगता है नारी सम्मान का केवल झूठा नारा है, लगता है नारी सम्मान का केवल झूठा नारा है। पैसे कमाने के लिए तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं 12 महीने में। लक्ष्मी की हम पूजा करते, लक्ष्मी की हम पूजा करते, बहुएं रोज जलाते हैं, बाल विवाहों को करवा कर ठेकेदार बन जाते हैं। बड़ी 18 साल से नीचे की बच्चे को मत पढ़ना हो, उसकी शादी मत करो, उसे पढ़ने दो। लक्ष्मी की हम पूजा करते, बहुएं रोज जलाते हैं, बाल विवाहों को करवा कर ठेकेदार बन जाते हैं। समाचारों में नारी उत्पीड़न, समाचारों में नारी विज्ञापन, जितने विज्ञापन है उसमें महिलाओं की दुर्गति करते हैं। समाचारों में नारी विज्ञापन, कैसा देश हमारा है, लगता है नारी सम्मान का केवल झूठा नारा है, लगता है नारी सम्मान का केवल झूठा नारा है। और नवरात्रि, नवरात्रि में कन्याओं का 9 कन्या जी महीने, 900 जी महीने, 901 जी महीने, नवरात्रि में कन्याओं का, बालचंद जी, नवरात्रि में कन्याओं का मिथ्या हम गुणगान करें, माँ बहनों की गाली देकर रोज ही हम अपमान करें, माँ बहनों की गाली देकर रोज ही हम अपमान करें। और अखबारों में बहुत सारे केस, गली गली में दुराचार है, गांव शहर में अनाचार है, गंदा देश हमारा है, लगता है नारी सम्मान का केवल झूठा नारा है, लगता है नारी सम्मान का केवल झूठा नारा है। और मातृशक्तियों से निवेदन है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना संस्कारवान बनाओ, गुरु जी के पास आके ज्ञान ग्रहण करो। बालचंद जी जैसे और आदरणीय स्वामी जी जैसे आपके इस गांव में विद्वान लोग हैं, उनके शब्द मैंने सुने, भाव विभोर हो गया मैं बालचंद जी के शब्द। शब्द ब्रह्म होता है, उसी से यूक्रेन और रूस का युद्ध भी होता है और शांति भी होती है। नोबेल शांति पुरस्कार भी शब्द से मिलता है, और युद्ध भी पूरा देश बर्बाद हो जाता केवल शब्द से। तो शब्द ब्रह्म होता है। तो मातृशक्तियों से और सभी बुजुर्गों से निवेदन है कि अपने बच्चों को ये आखिरी लाइनें सिखाना, नई पीढ़ी को योग्य बनाओ, जीवन मूल्य सिखाओ, तुम नहीं कर सको नेक काम तो शर्म से यूं मर जाओ, तुम नहीं कर सको नेक काम तो शर्म से यूं मर जाओ, तुम चुल्लू भर पानी में डूबा कैसा देश हमारा है, लगता है नारी सम्मान का केवल झूठा नारा है,
लगता है नारी सम्मान का केवल झूठा नारा है। और भाई महिलाओं में कितनी ताकत होती है, और भी मेरे पास बहुत सारी रचनाएं हैं, चलने दो तो सुनाता हूं कि माँ क्या होती है। कि माँ 9 महीने तक कोख में रखकर दिव्यता को प्रकट करने वाली शक्ति है माँ। माँ 9 महीने तक कोख में रखकर दिव्यता की शक्ति प्रकट करने वाली है माँ। माँ चेहरे का नूर है, विजय का गुरूर है माँ। माँ चेहरे का नूर है, अगर वो दूध नहीं पिला तो बच्चा मुरझा जाता है। कि माँ चेहरे का नूर है, विजय का गुरूर है माँ। माँ सादगी की सावित्री है और पवित्रता की सीता है माँ। माँ सादगी की सावित्री है और पवित्रता की सीता है माँ। माँ बेचेंद्री पाल का पर्वतारोहण है और आंग सांग सूची की बहादुरी है माँ। माँ आंग सांग सूची की बहादुरी में माँ। माँ भंडार नायिका का हौसला है और इंदिरा का सुशासन है माँ। इंदिरा की निडरता है माँ। माँ सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष है। माँ सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष है और सुषमा स्वराज का ओजस्वी भाषण है माँ। भाषण सुना होगा, दमक दमक के माँ सुषमा स्वराज का भाषण है। माँ सचिन तेंदुलकर के दोहरे शतक का आशीर्वाद है माँ और धोनी की जीत है माँ। माँ धोनी की जीत है और इस माँ को, इस भारत माँ को कभी कमजोर मत समझो ये दुनिया वालों। माँ महाभूकंप की सिहरन भी है और ज्वालामुखी का विस्फोट भी है माँ। माँ महाभूकंप का सिहरन भी है और ज्वालामुखी का विस्फोट भी है माँ। माँ आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने का हौसला है और भारत के जनगण मन की शान है और हमारे भारत का स्वाभिमान है माँ। हमारे भारत का स्वाभिमान है माँ। जय हिंद, जय भारत माता, जय मां नवरात्र।